बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि मौलाना फजल रहमान इस सूरत हाल में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तमाम मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती जमातों को क्या कहा, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई से जो मुलाकात हुई उनसे क्या कहा, और इन मुलाकातों के बाद कौन सी एक आइनी तरमीम से हुकूमत पीछे हट चुकी है और अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इस एक्सटेंशन की शिक से हुकूमत पीछे हट गई है। इन मुलाकातों में क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक हामी भरी है, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 4 बजे था, लेकिन ताहाल अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 6:30 के करीब पाकिस्तानी वक्त हो रहा है, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। इवन के काबीना कमेटी का इजलास भी जो है, खुसूसी कमेटी का इजलास भी शुरू नहीं हो सका। और इसकी रीज़न्स क्या हैं? नंबर गेम में अच्छी खासी जो तब्दीली है वो हुई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और जस्टिस याहिया अफरीदी, जो कि अगर चीफ़ जस्टिस की फ़हरिस्त को देखा जाए तो कादी फ़ैज़ साहब के बाद नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस अभी जो सीनेटी रूल है मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उसके बाद याहिया अफरीदी नाम लिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का कि उनको चीफ़ जस्टिस बनाएंगे। लेकिन इन मुलाकातों के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो नाम है वो अब हाईलाइट हो गया है। क्या जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ये दोनों भी चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे? इस पर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान का जो वफ़द है, इनकी जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या तय हुआ ये आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ़ जस्टिस की तकर्री के लिए 5 के बजाय 3 जजिस का पैनल लाने की तजवीज़। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ दे दी है मौलाना फजल रहमान को, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई से कहा था कि थोड़ी सी लचक आप दिखा दें इन तमाम सूरत हाल में, ताकि किसी जगह पर पहुंचा जा सके। तो पीटीआई ने ये तजवीज़ दे दी है कि 5 की बजाय अब 3 नाम हो, यानी कि जो चीफ़ जस्टिस की कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन है वो मामला था हुकूमत ने वापस ले लिया। मैं आगे चलकर हुकूमत और मौलाना की जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी है उसमें ये डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो पीटीआई का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जस्ट चीफ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे और मुनीब अख्तर साहब भी चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे, और फिर बारी आ जाएगी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की। पीटीआई ने यह तजवीज़ मौलाना के सामने रख दी है कि नून लीग 5 के नाम कह रही है, क्योंकि उन्होंने मंदोखेल और अमीनुद्दीन ख़ान इन दोनों के भी नाम लाने थे और इन दोनों में से एक को उन्होंने चीफ़ जस्टिस तैनात करना था, और ज़्यादा जो हाईलाइट था नाम वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब का था। तो पीटीआई ने 3 नाम दे दिए। 3 नामों से क्या होगा कि मंदोखेल साहब और अमीनुद्दीन ख़ान साहब ये दोनों जजेस आउट हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों जजेस के आउट होने से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी आउट होंगे, क्योंकि हुकूमत मंसूर अली शाह साहब का भी रास्ता रोकना चाहती है और मुनीब अख्तर साहब का तो बिल्कुल ही रोकना चाहती है। तो पीछे सबसे सूटेबल जो नाम बच जाएगा वो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद अगर 3 नाम जाते हैं तो वो तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनके हवाले से ये है कि ना इधर ना उधर, उनकी कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि वो किस तरफ हैं। वैसे तो हम ख्याल के हवाले से कहा जाता है ना कि ये हम ख्याल हैं, इनका एक वो है, इनका ये है, इनका उनके हवाले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं है कि वो किस तरफ हैं। लेकिन वो हमेशा इवन के उनके जो फ़ैसले भी सामने आते हैं, कई मरतबा हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, वो बिल्कुल ही किसी तीसरी डायरेक्शन में होते हैं। इवन के अभी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था इसमें भी ऐसा ही था। बहरहाल जी, ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2 तजावीज़ दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से लचक दिखाने की दरख्वास्त की है। पीटीआई के वफ़द ने 5 जजिस का पैनल बनाने के बजाय 3 जजिस के पैनल से चीफ जस्टिस की तकर्री की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को कहा है कि अपोजिशन जमातों का फ़ैसला मुत्तफ़िक होगा, अपोजिशन की तजवीज़ के साथ आइनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी। यहाँ पर नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीटीआई को ये क्लियर किया है जी कि हम सब एक है और हमारा फ़ैसला मुत्तफ़िक होगा, और अगर आइनी तरमीम में हमने वोट देना है तो फिर हम सारे वोट देंगे। ये मुत्तफ़िका तौर पर जो फ़ैसला है वो होगा। यानी कि मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पर एक मरतबा फिर से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन
से मुतल्लिक वोट देने से इनकार कर दिया है। तो ये एक और स्टैंप है। अब तो हुकूमत ने भी चूँकि वापस ले लिया, अब तो ये तजवीज़ ही गई, फारिग हो गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने जजिस की उम्र की हद बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियर जजिस के पैनल में से करने की तजवीज़ दी है। यानी कि वो तजवीज़ ख़त्म होगी उम्र की हद बढ़ाने या तादाद वाली, और दूसरी जो तजवीज़ है पैनल वाली वो मौलाना ने भी दे दी, लेकिन पैनल कौन सा होगा, 3 का या 5 का, इसमें पीटीआई ने 3 का कह दिया है। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो अब अगर 3 के ऊपर वो हो जाते हैं तो फिर भी हुकूमत को इसमें लॉस है, क्योंकि हुकूमत जस्टिस याया अफरीदी साहब को भी उनका है कि वो भी ना है, वो अमीनुद्दीन खान साहब के ऊपर ज़्यादा हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ज़्यादा उनकी कोशिश ये होगी कि याया अफरीदी साहब अगर आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती वफ़द के बाद पीटीआई वफ़द के सामने अपनी तजावीज़ रखी। पीटीआई के वफ़द ने जल्दबाजी में आईनी तरामीम मंजूर करवाने के बजाय मुसवदा सामने आने पर हर मुशावरत का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और पीटीआई वफ़द जो हैं वो ये जो मुसवदे वाला मामला है इस पर मज़ीद जो मुशावरत है वो करेंगे, लेकिन कुछ जो तरामीम जो सामने आई उसके ऊपर ये इत्फाक हुआ है। और मौलाना साहब का ये भी था कि जो मुसवदा वो तो सामने आए, जो हुकूमत से उन्होंने मुतालबा भी किया कि भैया आप मुसवदा तो दें, हर एक तजवीज़ के ऊपर फिर हम जो है वो बहस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुसवदा सामने नहीं है, बस जो ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं उसी के ऊपर ही जो मीटिंग्स हैं हमारी वो हो रही हैं। अब जी आपके साथ शेयर करते हैं जी माफ़ कीजिएगा। अच्छा, फिर जी मज़ीद जो इसमें डिटेल सामने आई हैं, जो मुलाकात हुई है पीटीआई वफ़द और मौलाना साहब की, कौमी असम्बली में मुमकिना तौर पर पेश की जाने वाली आइनी तरमीम के बिल को पास होने से रोकने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बिल के पास होने के लिए जहाँ JUI फे हुकूमत के लिए अहम है, तो वहीं बिल को फेम करने के लिए पीटीआई के लिए भी मौलाना फजल रहमान साहब अहम हैं। बहरहाल जी फिर इसी तरीके से जी पीटीआई वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि हमने बिल अभी तक नहीं देखा, तो इस हवाले से कैसे आगे बढ़े। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफ़द से कहा कि बताया कि आप अपनी पार्टी की तजावीज़ आइनी तरमीम में मुश्तरका तौर पर शामिल करें। इस पर पीटीआई वफ़द ने कहा कि हम तोसी या जजिस तादाद की किसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करते। तो मौलाना साहब ने मशवरा दिया कि हुकूमती तजावीज़ और तरामीम के साथ आप भी तजावीज़ दें और मुश्तरका कानून साजी हो। इस पर पीटीआई वफ़द ने कहा कि मुजवज़ा तरमीम का मुसवदा सामने आने पर ही पीटीआई हतमी फ़ैसला करेगी। तो ये जी जो मुसवदा है, क्योंकि वही अभी तक सामने नहीं आया, तो इस पर भी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है। अच्छा, अब जी जो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की और हुकूमती वफ़द की, इस हवाले से आपको मैं जो तफसीलात हैं जी वो शेयर करता चलूँ जी। इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान ने इनको साफ इनकार कर दिया है कि जो आप चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के बारे में कह रहे हैं, तजवीज़ है, इसके ऊपर हम आपके साथ नहीं हैं। पहले भी कहा था, अब भी कह दिया है। एक बात जिस पर मौलाना साहब एग्री कर रहे हैं वो है पैनल वाली बात, और ये पार्लियामेंट में भी मौलाना ने कह दी थी। अब पैनल कितना होना है, 3 या 5, इस पर कहा गया जी कि जो मुसवदा है वो आप हमें दिखाएं। ये मौलाना की जो हुकूमती वफ़द से मुलाकात हुई है, इसमें कहा गया कि मुसवदा हमें दें, हमें मुसवदा सामने आएगा, डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तो उसको हम देखेंगे कि क्या कि आप असल में आइनी तरामीम लाने क्या जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम आप इंडिविजुअली जो वोट है वो देंगे। और इसी हवाले से जो पीटीआई की अंदरूनी कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, वही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो ये तो जी 2 अंदरूनी कहानियाँ हो गई हैं। हुकूमत काजी साहब की एक्सटेंशन से पीछे हट गई है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि अब जजिस का जो पैनल है वो 5 का होगा या 3 का होगा, ये डिसाइड किया जाना है। पीटीआई इस हद तक एग्री होगी है 3 जजिस की। अच्छा, अब जी आज सेनेट और कौमी असम्बली का एजेंडा भी जारी हुआ है। अभी तक कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका, यानी कि 4 बजे तक का टाइम था, अभी 6:30 से के करीब तकरीबन टाइम हो रहा है, अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में पहुंची हैं, वहाँ पर कमेटी में वो शिरकत करेंगे, कमेटी इजलास में, और फिर उसके बाद जो सेशन है वो कई रात गई शुरू होगा। लेकिन अभी तक जो ये एजेंडा सामने आया है, इस एजेंडे में आइनी तरमीम शामिल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि आपने हफ्ता इतवार को सेशन बुलाया आइनी तरमीम के लिए, लेकिन आइनी तरमीम एजेंडे में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री तौर पर जो ये तरमीम है वो अचानक से पेश की जाएंगी, और क्यों नहीं की जा रही, क्यों मुसवदा नहीं दिखाया जा रहा, इसके पीछे क्या मुस्लिम लीग नून जो है या हुकूमत की ऐसी 2 नंबरी है कि इस तरमीम को वो एजेंडे में भी शामिल नहीं कर रहे, और अभी तक इसका डॉक्यूमेंट
मौलाना साहब को भी नहीं दिया, जिनके वो मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमें आप जो वोट हैं वो दें। इस आगे चल के मैं नंबर गेम भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि नंबर गेम इस वक्त क्या है। बहरहाल जी पहले ये एजेंडे की बात आप सुन लें जी। सेनेट इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें कोई गैर मामूली आइटम जो है वो शामिल नहीं किया गया। एजेंडे में आइनी तरमीम के हवाले से आइटम शामिल नहीं है। इसके अलावा जी कौमी असम्बली का 6 नुकाती एजेंडा और इसमें वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस, शरीके तशक्कुर और नुक्ता हाय एतराज़ के अलावा दीगर कुछ जो मामलात हैं वो शामिल हैं। लेकिन इस एजेंडे में भी आइनी तरमीम शामिल नहीं है आइटम के अंदर, लेकिन सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीम पेश की जा सकती है। तरीक़ाकार यही होता है, यानी कि आपने एजेंडे में तो नहीं पेश की, लेकिन अचानक से जब आप असेंबली में आएंगे तो आप एक सप्लीमेंट्री वो पेश कर देंगे और कहेंगे जी कि हम इसमें आइनी जो तरमीम है वो ला रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आइनी तरमीम आज भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 5 जजेस वाले मामले के ऊपर जो है वो मुतफिक नहीं होगी। अगर मौलाना साहब मुतफिक होते भी हैं तो तब भी इनके पास जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं है। असल में मौलाना फजल रहमान जो है एक और किरदार इस वक्त ये भी अदा कर रहे हैं कि PTI और नून लीग दोनों किसी एक उस पर आ जाए और कोई जो तरमीम है वो हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मकसद ये है कि काजी साहब रहें या काजी साहब के हम ख्याल कोई जज रहे और हमारी हुकूमत बची रहे। लेकिन काजी साहब से तो वो पीछे हट गई है। अब काजी साहब के हम ख्याल की उनकी ख्वाहिश है, तो PTI ने एक ऐसा, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त बॉल जो है वो उन्होंने खेली है कि उन्होंने कहा जी कि 3 में से लेकर आए। अब हुकूमत ये परेशान है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर आया वो एतमाद कर सकते हैं कि ये काजी साहब के हम ख्याल हैं, ये ना हो हम इनके ऊपर कर लें, फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी बहाल हो जाएँ और फिर हमें लेने के देने पड़ जाएँ। आइनी तरमीम के लिए जी मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं जाती उम्रा से। यानी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस तरमीम की और क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया गया है कि अगर ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं होती तो आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करें, आपका जो तख्त है वो उल्टा दिया जाएगा। ये मैसेज पहुंचा दिया हुकूमत को, तो हुकूमत इस वजह से जो दौड़े हैं उनकी लगी हुई हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें इसकी अहमियत का कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी अचानक से जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम के लिए आज कौमी असम्बली के आम इजलास में शिरकत के लिए जो है वो नून लीग के जो सदर हैं जी नवाज़ शरीफ वो रवाना हो गए हैं इस्लामाबाद के लिए। इधर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज भी आइनी तरमीम के लिए आज कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। अच्छा, इसी तरीके से जी पार्लियामेंट को जो इजलास है वो खैर अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, बहरहाल ये दोनों भी रवाना हो चुके हैं। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आगे चलते हुए आपको जो नंबर गेम है वो आपके साथ मैं क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त ऑन टेबल में क्या नंबर गेम है। 212 हुकूमत के पास हैं, इनमें एक आपने स्पीकर का शामिल करना है, क्योंकि इसमें भी अभाम है कि आया जो स्पीकर है वो वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर स्पीकर का कास्ट कर सकता है तो 213 हो जाएंगे हुकूमत के पास, नहीं कर सकता तो हुकूमत के पास 212 हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के 8 हैं, ये 8 मिलाकर 221 हो जाते हैं। 221 हो गए, 3 इनको मज़ीद चाहिए। तो अगर PTI इनका साथ देती है या PTI की उस तजवीज़ के ऊपर आते हैं तो फिर तो वैसी ही हो जानी है। लेकिन अगर PTI इनके साथ नहीं आती तो फिर जो PTI के जो अरकान हैं अगर ये तोड़ते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, 63 ये लगेगा, वोट काउंट नहीं होगा, आइनी तरमीम गई। जो आज़ाद हैं अगर आज़ाद में से कुछ ये कर भी लेते हैं तो फिर मसला आ जाएगा सेनेट में। सेनेट में इनको चाहिए 64 यानी कि 64, इनमें इनके पास तादाद 5 है और मौलाना साहब की जो हैं वो 55 है और मौलाना साहब के पास 5 हैं। यहाँ पर भी इनको 4 मज़ीद चाहिए और सेनेट में तो ऐसा नहीं है कि कोई आज़ाद हो, तो इस वजह से सेनेट में ये चीज़ कौमी असम्बली से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जी अब तक की सारी जो सूरत हाल है और सारी जो नंबर गेम है, सुबह से लेकर को असम्बली इजलास का टाइम था, सेनेट का भी टाइम था, लेकिन अभी तक सेशन शुरू नहीं हो सका। सुबह से लेकर TV चैनल्स पर भी आप देख रहे होंगे, तमाम जगह पर यही है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जीत मिली है कि काजी साहब की एक्सटेंशन से ये हुकूमत पीछे हट गई हैं कि जी चलें ठीक है हम वो तरमीम नहीं लाते, लेकिन वो कहते हैं कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े एक ही बात है। दूसरी तरमीम ये ले आए जी कि 5 जजेस होंगे और उसमें अमीनुद्दीन खान साहब को हम कर लेंगे, लेकिन उसमें भी जैसे मैंने कहा वेल प्लेड PTI, उन्होंने 3 के नाम दे दिए हैं। तो अब देखें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस बनते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि जजेस जिस मामले के ऊपर इकट्ठा हैं वो ये हैं कि ये तरमीम ना हो
और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। तो मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आप सब में शेयर करता रहूँगा, राय का साथ कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।